अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमआरवी सर्विसेज। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हमने जो है व्यू कैसे क्रिएट करना है कि ताकि उसके थ्रू हम जो है डेटाबेस में जो डाटा है इंसर्ट कर सकें। इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की तो इस सेशन को प्रोसीड करने से पहले उसको लाजमी वॉच करें, क्योंकि उसी सेशन से हम आगे आज का जो टॉपिक है वो लेके जा रहे हैं। आज के इस सेशन में जो है हम एक व्यू क्रिएट करेंगे ताकि हम अपना जो डाटा है एम्प्लॉय का वो डाटाबेस के टेबल जो है टीबीएल एम्प्लॉय उसमें इंसर्ट कर सकें। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास डाटाबेस में ये टेबल मौजूद है और अब हम इसमें जो है व्यू के थ्रू डाटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवाएंगे। उसके लिए जो है वो हमने एक एक्शन मेथड जो है वो क्रिएट का वो जो है डिज़ाइन करना है। उसमें जो है हमने व्यू जो है वो इन्वोक करना है और उस व्यू में जो है हमारे पास ये नेम, जेंडर और सिटी वगैरह आएगा और उसके बाद हम जब क्रिएट के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो डाटाबेस के टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। इसको हम अपने विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस में हम सबसे पहले अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर में आएंगे। यहाँ हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने एम्प्लॉय का इंडेक्स मेथड क्रिएट किया था और जो है हम बिजनेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एम्प्लॉय के एक लिस्ट लेकर आ रहे थे उसको हम दोबारा रन करके देख लेते हैं। यहाँ हम जो है अपना एम्प्लॉय कंट्रोलर का जो है इंडेक्स मेथड वो वाला इन्वोक करेंगे तो हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ इंडेक्स मेथड जो है वो टाइप कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ जो है एक क्रिएट का जो न्यू है वो लिंक क्रिएट हो रहा है। हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है एक एक्सेप्शन आ रही है। तो वो ये क्या है कि 404 हमारे पास जो है वो क्रिएट का मेथड नहीं है। इसको हम यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारे विजुअल स्टूडियो का जो इंस्टेंस है इसमें हमारे पास एम्प्लॉय कंट्रोलर का मेथड है, उसमें सिर्फ इंडेक्स मेथड है, ना कि हमारे पास क्रिएट का कोई मेथड है, जिसकी वजह से हमारे पास ये एरर आ रहा है। तो इस एरर को कैसे फिक्स करते हैं उसके लिए हमें जो है अपने इस कंट्रोलर में हमें एक क्रिएट का जो मेथड है वो क्रिएट करना होगा। तो हम जो है यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको जो है यहाँ हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसका जो मैं नेम है वो क्रिएट के नाम से कर देता हूँ और इसको हम लिख लेते हैं क्रिएट। उसके बाद हमें जो है इस कोड की यहाँ ज़रूरत नहीं है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से रिमूव करने के बाद जो है हम इसको एक व्यू जो है वो पास करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक जो है गेट HTTP रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट करनी है। उसके लिए हमने जो ये है यहाँ अपना एक एट्रीब्यूट जो है HTTP गेट का वो यहाँ हमने डेकोरेट कर लेना है। अब हमने इस क्रिएट मेथड को जो है वो डेकोरेट कर दिया है HTTP गेट एट्रीब्यूट से। तो अब हम इसके लिए जो है एक व्यू ऐड करेंगे। तो हम व्यू ऐड करके बाद में देखते हैं कि यहाँ HTTP गेट हमने क्यों जो है वो एट्रीब्यूट डिज़ाइन किया है। तो मैं यहाँ जो है व्यू ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ऐड व्यू करते हैं और उसके बाद जो है हमने इस व्यू का नेम भी जो है हमारे एक्शन मेथड से होगा और उसके बाद हमने टेम्पलेट जो है वो अब क्रिएट का सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो मॉडल क्लास है वो हमने एम्प्लॉय की सिलेक्ट करनी है, जिससे हमारा जो डाटा है हम अपनी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू फैच करेंगे। उसके बाद हमने जो है इसको ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद हमारे पास जो है एक HTML का जो कोड लिखा हुआ है वो CSHTML फाइल में हमारे पास आ चुका है। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं, जैसा कि हमारा नेम है उसके लिए हमारे पास यहाँ लेबल क्रिएट हुआ है। उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो मॉडल से गेट करके यहाँ सेट की गई है। उसके बाद उसकी जो वैलिडेशन है वो भी सेट की गई है। इस तरह तमाम फील्ड की नेम, जेंडर, सिटी और दूसरे जो हमारी फील्ड्स हैं उसके लिए जो है CSHTML फाइल में हमारा कोड जो है वो ऑटो क्रिएट हो चुका है। तो हम इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। तो हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब हम यहाँ अगर हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं तो हम जो है एम्प्लॉय कंट्रोलर के क्रिएट मेथड को जो है इन्वोक कर रहे हैं। तो वहाँ जो हमारे पास जो CSHTML जो है वो रेंडर होके आ चुकी है। यहाँ हमारे पास देख सकते हैं कि नेम है, जेंडर है, सिटी है और यहाँ जो हमारे पास है ये HTTP गेट रिक्वेस्ट है ताकि हम जो है डाटा यहाँ से जो हमारे पास फॉर्म की सूरत में आएगा, जब इसको हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे डाटा जो इंसर्ट करके तो हमारे पास जो है वो HTTP पोस्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो इन्वोक होगा, जिस वेब सर्वर पे पोस्ट होगा और वो हमारी डाटाबेस में जो है
टेबल के लिए इंसर्ट करेगा। जैसा कि यहाँ हमारे पास जो नेम की फील्ड है वो है टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारे पास वेल एंड गुड है। इसी तरह सिटी की है। यहाँ अब अगर जेंडर की बात करें, इसके लिए अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है हमारी वो क्रिएट कर लें तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास जेंडर जो हैं वो ऑब्वियसली 2 ही होते हैं, मेल फीमेल। तो इसके लिए हम जो है अपने करने के लिए बहुत ही सिंपल है, हम अपने जो है विजुअल स्टूडियो में आएंगे और यहाँ हमारे पास जो हमारा क्रिएट की जो CSS HTML फाइल है, यहाँ जो है हम इसको सेट करेंगे। यहाँ हमारे पास जो है जेंडर के लिए जो है मॉडल से जो सिलेक्शन हो रही है, तो हम एडिटर फार की जगह अब यहाँ जो है हमारा HTML हेल्पर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट वो यहाँ क्रिएट कर लेंगे। इसको क्रिएट करने के बाद जो हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पास इसको ओवरलोड करने के काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम यहाँ सबसे पहले जो है अपनी जो एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है मॉडल की वो यहाँ टाइप करेंगे। जैसे हमारे जेंडर है वो प्रॉपर्टी हमारे मॉडल की, यहाँ हम वो टाइप करने के बाद अब यहाँ जो है हमने ओवरलोड मेथड के थ्रू हमने यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है और उस लिस्ट में फिर हमने आइटम जो हैं वो ऐड करने हैं। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं न्यू, उसके बाद जो है वो हम इसको जो कर लेते हैं लिस्ट टाइप का, तो हम यहाँ लिस्ट लिखते हैं और उसके बाद जो है हमने इसको जो है सिलेक्ट आइटम लिस्ट, ठीक है। उसके बाद ये हमारी एक सिलेक्ट आइटम लिस्ट जो है वो क्रिएट होगी और उसमें हमने क्या करना है, हमने जो है वो आइटम जो है अपने इस लिस्ट के लिए वो हमने ऐड करने हैं। यहाँ न्यू सेलेक्ट आइटम करेंगे, उसके बाद हम इसके लिए जो है यहाँ आइटम जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जो है अपने उस आइटम के लिए जो है वो टेक्स्ट जो है वो टाइप करना है कि उसका टेक्स्ट क्या होगा, वो हमने यहाँ स्पेसिफाई करना है मेल। उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो भी हमने क्या करनी है, वो भी हमने करनी है मेल। तो हम यहाँ इसको एज ए स्ट्रिंग जो है वो यहाँ मेल टाइप कर देते हैं। ये ऐड करने के बाद हम इसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं और हम अपने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके लिए जो लिस्ट आइटम है वो दूसरा क्रिएट कर लेते हैं यहाँ, और उसके लिए जो हमने उसका टेक्स्ट रखना है वो रखना है फीमेल, और यहाँ भी हम उसकी वैल्यू जो है वो फीमेल कर लेते हैं और इसको हम जो है अब रन करके देखते हैं। रन करने के बाद हम जो है अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर के जो इंडेक्स मेथड है उसको इन्वोक करेंगे और यहाँ हम अब क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें देखें हमारे पास जो है मेल सेलेक्ट आ रहा है। तो हम अगर चाहते हैं कि यहाँ हमारे पास एक और वैल्यू आए जो इसको लेबल करे, जैसा कि सिलेक्ट जेंडर की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस में और HTML फाइल में जाते हैं और इसका जो ओवरलोड का और वर्जन है वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ हम जो है सेपरेटर लगाते हैं और उसके बाद यहाँ हमने एज अ स्ट्रिंग जो है उसको डिफाइन करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे सेलेक्ट जेंडर। तो यहाँ देख सकते हैं हमने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो वर्जन यूज़ किया है उसके लिए इसमें हमने स्ट्रिंग नेम स्पेसिफाई किया जो कि हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की जो है प्रॉपर्टी है, और उसके बाद हमारा जो लिस्ट जो है वो हमने क्रिएट की है। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग दी है ऑप्शनल जो लेबल जो हमने जिसके लिए हमने स्ट्रिंग ली है सेलेक्ट जेंडर के नेम से, तो वो हमारे पास हमने इसको लेबल लगा दिया है ड्रॉप डाउन लिस्ट को। अब हम इसको जो है वो रन करके देखते हैं। रन करने से पहले यहाँ हम अगर चाहते हैं कि हमने यहाँ सिर्फ लिखा है कि एम्प्लॉय, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्रिएट एम्प्लॉय। तो यहाँ इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम आएंगे अपने, यहाँ हम अपनी जो हेडिंग है यहाँ इसके लिए यहाँ लिख लेते हैं क्रिएट, और जो हम इसको स्पेस दे लेते हैं। उसके बाद सेव करके इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो है हमारे पास वो लेबल आ रहा है सिलेक्ट जेंडर का, और उसमें उसके जो दूसरे आइटम हैं जैसे कि मेल फीमेल वगैरह आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ जो है अपना डाटा जो है इंटर करने के बाद अगर इस पे जो है वो क्लिक करते हैं अपने क्रिएट बटन पर, हमारे पास होना ये चाहिए कि हमारा जो डाटा है वो हमारे डाटा टेबल में जो डाटाबेस में है उसमें इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो क्लिक करके देखते हैं कि हमारे पास क्या एक्शन होता है। हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 404 जो है वो एक्सेप्शन आती है, जबकि हमारे पास एम्प्लॉय कंट्रोलर में जो है वो क्रिएट मेथड मौजूद भी है।
अब यहाँ होता ये है कि हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो हम जो फॉर्म को है वो पोस्ट कर रहे होते हैं अपने वेब सर्वर पर, जो कि उसमें से डाटा जो है हमारी डेटाबेस में जो है टेबल में इंसर्ट करता है। तो हमने जो यहाँ मेथड क्रिएट किया है उसको हमने जो है वो डेकोरेट किया है HTTP गेट के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हम जो डाटा है वो डेटाबेस टेबल में इंसर्ट करें तो हमें उसके लिए एक और क्रिएट मेथड जो है वो ऐड करना होगा और उसको हम जो है डेकोरेट करेंगे HTTP पोस्ट एट्रीब्यूट से। तो उसको हम जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।